हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई बहुत मेहनत से कर रहे होंगे आप। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेके मैं आपके सामने आया हूं जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी बहुत डिमांड आ रही है। ऑलमोस्ट हर बच्चा यही पूछ रहा है कि सर किस तरीके से 200 प्लस मार्क्स में ला पाऊंगा इस जेईई मेंस में। सब बच्चों का टारगेट यही है कि किसी तरीके से 200 को टच कर जाएं हमारे मार्क्स। ठीक है, तो भाई सबसे पहला सवाल तो यही होता है बच्चों का कि ये जो 200 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है ना, क्या ये पॉसिबल है अब से? क्या मैं अभी से लगूंगा तो क्या ये हो सकते हैं? तो भाई सबसे तगड़ा सवाल यही है। ऑलमोस्ट हर 1/3 ऑफ द कमेंट्स इसी से भरी हुई है कि सर क्या ये पॉसिबल है अगर अभी से स्टार्ट करूं कि मेरी 99 परसेंटाइल आ जाए? तो 99 परसेंटाइल का मतलब ही 200 प्लस मार्क्स है बच्चों। तो भाई ये सवाल है जिसका मुझे आंसर देना है अभी, और मेरा आंसर है यस। यस, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों बच्चों? क्योंकि सोच के देखो, क्योंकि आपका जो मानना है वो है कि सर हमारे 99 प्लस परसेंटाइल आए, ठीक है ना, और 1% पे अगर मैं 1% की बात करता हूं तो उस पर 10,000 स्टूडेंट्स होते हैं। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 10,000 स्टूडेंट होते हैं। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि 9 से 10,000 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 99 प्लस परसेंटाइल ला रहे हैं। यानी कि लगभग 9-10 हजार बच्चों के मार्क्स 200 के आसपास आते हैं। तो फिर आपके क्यों नहीं आ सकते? आपके भी आ सकते हैं। जब 9-10 हजार बच्चों के आ सकते हो तो उनमें से एक आप भी हो सकते हो, और हो ही जाओगे अगर बढ़िया से पढ़ाई की। तो बच्चों मेरा आंसर है यस, और इसी विश्वास के साथ इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसको हम अचीव कैसे करें? ठीक है, इसको हम अचीव कैसे करें कि भाई 200 प्लस मार्क्स श्योर हो जाएं? तो बच्चों हम अगर मेहनत करने वाले बच्चों में से हम अबव एवरेज हैं और हमारे इरादे ये हैं कि यार हमें तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, तो बेटा स्ट्रेटेजी आपके लिए है, काम कर जाएगी। और अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जो खुद के साथ ही धोखा करता रहता है, ठीक है ना, प्लान बनाता है पढ़ता नहीं है, ठीक है ना, पढ़ता भी है तो कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें, टेस्ट नहीं दे रहे हैं टाइम पे, सिलेबस का कवरेज हम अच्छे से नहीं करते, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। उसको लगेगा कि फालतू की बातें चल रही हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाली बात मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि जो पेपर आता है मेंस का, उसमें अगर फिजिक्स को देखें तो 40% बहुत आसान आता है। मेंस का भी आसान, एक तो मेंस का एग्जाम, ठीक है ना, उसमें मैं बोल रहा हूं इजी। तो 40% ऑफ द मार्क्स कह लो या क्वेश्चन कह लो ऐसे होते हैं जिनमें जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ जाता है। आपको बस पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूले में जो चीजें हैं ये क्या चीज है, ये वेलोसिटी है और ये वे है, ये है, ये लैम्डा है, ये ऐसे। तो पूरे फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए बस आपको, और क्वेश्चन पढ़ के फॉर्मूला क्लिक कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतने आसान होते हैं 40% मार्क्स या 40% सवाल। बाकी के 40 से 45% मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब है कि जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जिसमें एक या दो फॉर्मूले लगते हैं और एक छोटी सी ट्रिक या पॉइंट होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये 40 से 45% मार्क्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली अचीवेबल होते हैं। एक्चुअल में जो मेहनत करनी है हमें वो इसी सेक्शन के लिए करनी है, मॉडरेट वाले सेक्शन। ये इजी वाला तो हम आज भी कर लेंगे, लेकिन ये जो मॉडरेट वाला पार्ट है इसके लिए पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा आगे का थोड़ा सा पीछे का फॉर्मूले से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये होता है। ठीक है, तो 40 से 45% आपका यहां पे हो गया। तो बच्चों 80 to 85% तो फिजिक्स में ऐसा है जो अचीवेबल है, और आपको चाहिए 300 में से कितने? 200 मार्क्स, और ये आपके अप्रोक्सीमेटली 66% बैठते हैं। ठीक, तो फिजिक्स में अगर आपने अच्छी सी मेहनत कर ली, अबव एवरेज मेहनत कर ली, रेगुलर पढ़ाई कर ली, तो 80 से 85% मार्क्स तो आप कवर करोगे। अब इनमें से अगर आपके एक दो सवाल गलत भी हो गए, 2-3 भी गलत हो गए, तो ये 80-85 कम से कम 70 से 75% पे तो जाके टिकेंगे, पक्का टिकेंगे। बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल यही है, 40% इजी,
जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड। और बच्चों यकीन नहीं मानोगे आप कि ये जो 40% हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना यहां पे, ठीक है ना, 40% केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। टाइम बहुत बहुत कम टाइम में हो जाता है। ये केमिस्ट्री के 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टिक करने हैं, पढ़ना है टिक करना है, पढ़ना है टिक करना है। तो एक तो ये 40% मार्क्स आ जाते हैं आपको, ऊपर से 10 मिनट में ही निपट जाता है ये इतना काम। बाकी के 45% के आसपास मॉडरेट होता है केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे जीओसी हुआ, ठीक है ना, उसके फंडे हैं, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े थोड़े फंडे, वो आपको उस लेवल पे। तो इस 45% के लिए हमें स्ट्रगल करनी है। तो अगेन ये 40 से 45% कितना बना देगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 85% बना देगा। अब ऐसा करके कुछ कुछ करके और भी कुछ नहीं तो 70 से 75% पे आप टिकोगे जाके, ठीक है ना। इसमें भी बात आती है मैथमेटिक्स की। भाई मैथमेटिक्स में 25% ईजी आता है, यानी कि अगर 20 सवाल हैं या 25 सवाल हैं तो उनमें से 5 या 6 सवाल ऐसे होंगे जिनको आप देख के 1-2 लाइन लिख के टिक करोगे। बाकी के 50% थोड़े मॉडरेट होते हैं, यानी कि वो मेहनत मांगते हैं, पढ़ाई मांगते हैं। तो स्ट्रगल अगेन इन्हीं 50% के लिए है, स्ट्रगल अगेन इन्हीं 50% के लिए। तो अगर ये 50 और 25 भी माने तो 75% आपका इनसे हो रहा है, 75% इनसे हो रहा है। 75 में भी ले दे के कुछ भी करोगे तो आप मैथ में 60% पे तो जाके टिकोगे, ठीक है ना। तो आप देखो 70-75 इसके, 70-75 इसके, 60 इसके, हो गए 200, हो गए, ठीक। तो अगर आप इस टफ वाले सेक्शन में अपने आप को नहीं मान रहे हो, आप तो ये मान रहे हो कि टफ का तो एक भी सवाल नहीं हो रहा हमसे, हम तो एवरेज से थोड़ा सा ठीक है, तो भी आप 200 नंबर जुगाड़ कर सकते हो, तब भी आप 99+ ला सकते हो। और बेटा ये कोई हवा में बातें नहीं चल रही हैं, 16-17 साल से देख रहा हूं मैं, ऐसे ही हो रहा है। जिस भी बच्चे की बेहतरीन परसेंटाइल, अच्छी रैंक आई है, अच्छी परसेंटाइल है, उससे पूछो तो वो यही कहेगा कि सर मेरे आसान आसान जो सवाल थे ना मैंने सारे सही किए थे, टफ वाले तो मुझसे हुए ही नहीं थे। 70-80% बच्चों का जवाब यही होता है। इसका मतलब यह है कि वो कौन से सवाल हैं जो आपको नंबर दिलवाते हैं, वो ये मॉडरेट और इजी वाले ही है जो आपको नंबर दिलवाते हैं, ठीक है। तो इनको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। और बच्चों इनका सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि आपको कम से कम 90% सिलेबस कवर करके जाना है, मिनिमम 90% सिलेबस कवर करके जाना है फॉर जेईई मेंस। जेईई मेंस के लिए ये करके ही जाना है 90%, यानी कि कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। अगर चैप्टर आपको पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसके थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी रीड करनी है, भले ही समझ आए ना आए, रीड करनी है जबरदस्ती। थ्योरी के बीच के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो थ्योरी के बीच बीच में एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल करने हैं, और सारे जो फॉर्मूले हैं वो करने हैं, और छोटे छोटे सवाल सारे करने हैं उसके, ताकि वो चैप्टर एक बार आपकी नजरों में से निकल जाए। आपको कम से कम ये पता हो कि उस चैप्टर में फॉर्मूले ये वाले हैं, और इस फॉर्मूले में इस चीज का मतलब ये है, इस चीज का मतलब ये है, ये मीटर पर सेकंड में होती है, ये सेंटीमीटर में होती है, ये पॉइज होता है, और ये फलाना डिमाका। ऐसा आपको हर फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में ये हो रहा है। बस इतना, डीप वाले डेप्थ वाले सवाल मत करो अगर चैप्टर पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कवर जरूर करना है, मस्ट कवर जरूर करना है, चैप्टर को छोड़ना नहीं है बेटा। क्योंकि 99+ अगर आ गई ना तो कॉलेज बहुत बढ़िया मिलेगा, लाइफ सुधर जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा रिपल्शन तो झेलना ही पड़ेगा, बट अच्छा मिल जाएगा कॉलेज आपको। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 99% लाने के लिए बात है कॉम्बिनेशन की। आपके 200 नंबर के ही तो कॉम्बिनेशन बनना है। तो भाई आपको किसी दूसरे बच्चे के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, किसी को कॉपी करने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 200 का कॉम्बिनेशन हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। किसी का क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मेंस में बस एक सवाल गलत किया था फिजिक्स का, ठीक है ना, तो उसके अप्रोक्सीमेटली 95 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 केवल फिजिक्स में, ठीक है ना।
और भाई 70 के आसपास मार्क्स थे उसके, ठीक है ना, केमिस्ट्री में, ठीक है ना, और भाई मैथ में तो उसके 40-42 मार्क्स ही थे आउट ऑफ 100। आप देखो इस बच्चे के भी 200 प्लस मार्क्स बन गए थे, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन ही अलग था, ठीक है ना। कोई कोई क्या करता है, एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करता है, बाकी दो में एवरेज करता है। कोई बच्चा क्या करता है, दोनों में, इसमें 80 ले आएगा, इसमें 80 के आसपास ले आएगा, उसमें 40, कोई दो में करता है, ठीक है ना, और कोई तीनों में बराबर करता है, इसमें 65 कर देगा, इसमें 65 कर देगा, इसमें 70 कर देगा, ऐसे करके करता है। तो आपको नहीं पता कि आप कौन से कॉम्बिनेशन में, या आपको ही पता, जरूरी नहीं है दूसरे का क्या है, इसलिए किसी को कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को पहचानो, खुद को पहचानो कि यार मैं किस कॉम्बिनेशन में आता हूं इसमें से, कि मैं इसमें कर लूंगा, या मैं तीनों में बराबर कर दूंगा, या मैं एक में अच्छा कर दूंगा, दो में मॉडरेट कर दूंगा। अपने आप को पहचानो आप कि आप किस कॉम्बिनेशन में आते हो, और उसके हिसाब से प्लान बना के पढ़ाई करो, ठीक है ना। जिसमें आपको बहुत बढ़िया लगता है ना, उसको लूज नहीं छोड़ना, और जिसमें लग रहा है एवरेज, उसमें और दम लगाने, उसमें और जोर लगाने हैं आपको, ठीक। तो ये बात आपको बच्चों पहचाननी है कि आप कौन से कैटेगरी के हो, ठीक है। अब कुछ चैप्टर मैं आपको बता देता हूं, ये वो चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे, जो मैक्सिमम स्कोर करते हैं। ये वाले चैप्टर आपके मोर देन 85% स्कोर करेंगे, ये वाले जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये तैयार करने हैं आपको। अब इनमें से जो इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब इन 85 में से भी ये वाले सवाल कर लोगे ना आपके, तो आपके कम से कम 65-70% टाइप कवर कर देंगे ये सारे चैप्टर आपका। तो ये चैप्टर, इनका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, देख लेना ये क्या क्या चैप्टर है, इनको रीड करके। ये वाले वो चैप्टर जो मिस नहीं होंगे, क्वेश्चन आना ही आना है, जरूर आएगा, किसी का भी नाम पढ़ लो और देख लेना, सवाल जरूर आएगा इनमें से एक, 100%। तो अगर ये आपने कवर कर लिए तो 70 से 75% मार्क्स तो इनके आ जाए, जो इजी और स्कोरिंग है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और बता देता हूं मैं कि भाई ये जो पढ़ाई चल रही है, ये क्या क्या करना है, कैसे करना है, सर ये तो बता दिया आपने, लेकिन पढ़ने का जो मन बनता है हमारा, वो तब बनता है जब हमें लगता है कि हम सही पढ़ रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। वो हमें फील कैसे आएगी, ठीक। तो बेटा एक होता है पीवाईक्यू मेथड, पीवाईक्यू मेथड, ठीक है ना। ये मेथड वो है जो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, इससे साफ पता चल जाता है क्या है। पीवाईक्यू की बुक खरीद के लाओ एक मार्केट से, ठीक है ना, अगर नहीं है तो मार्केट से एक बुक खरीद के लाओ, चैप्टर वाइज। कौन सी? चैप्टर वाइज बुक खरीद के लाओ, और मान लो आपने डिसाइड किया कि अब तो मैं एसएचएम और वेव निपटाऊंगा, तो भाई एसएचएम और वेव वाले चैप्टर को आप खोल के बैठ जाओ पीवाईक्यू में, और मान लो पिछले 5 या 6 साल के पीवाईक्यूज मुझे देखने हैं, ठीक है ना। बस केवल पीवाईक्यू पढ़ना है आपको, पीवाईक्यू केवल रीड करना है, क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है ना। जब वो क्वेश्चन रीड करोगे, उसका कॉन्सेप्ट यहां लिख लिया, अच्छा ये इस पे आ रहा है, अच्छा इसमें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछी है एसएचएम में, फिर दूसरा पढ़ो, फिर आपको बताए यार ये तो टाइम पीरियड वाला हो गया, ठीक है ना, फिर तीसरा पढ़ो कि यार ये फिर से टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के सामने 2 टिक लगा दो, फिर चौथा पढ़ो, चौथे को पढ़ रहे हो, अरे यार ये तो एक्सेलरेशन पूछ रखा है, एक्सेलरेशन पूछ रखा है ये। फिर जब आप उसके पीवाईक्यू पढ़ते जाओगे ना, तो 5-6 कॉन्सेप्ट ही होंगे, और उनके सामने 1 टिक, 3 टिक, 2 टिक, 1 टिक, 2 टिक, ऐसे आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यार एसएचएम वाले चैप्टर में से इस वाले टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम पीरियड वाले पे, ठीक है ना। और ये जो मतलब एक्सेलरेशन वाला है, ये सेकंड हॉट टॉपिक है। तो आपको पूरे चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। और बच्चों जब आपको आइडिया लग जाएगा ना, उसके बाद मेरी बात मान लो आप, उसके बाद अगर आप एसएचएम पढ़ने बैठोगे ना, आपका दिमाग बहुत सॉर्टेड होगा, आपके दिमाग को बहुत क्लैरिटी होगी कि मुझे किस चीज को स्ट्रेस के साथ पढ़ना है, किसको तेजी से पढ़ना है, क्या करना है। इससे पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होगा और स्पीड फास्ट होगी, ठीक है ना। एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा और स्पीड फास्ट होगी, ठीक है। और ये वाला काम आपका 20 से 25 मिनट में निपट जाएगा, 20 से 25 मिनट में ये निपट जाएगा। तो पीवाईक्यू मेथड जो है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लैरिटी देने वाला मेथड है।
ठीक, तो इसके बाद अगर आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो उसमें इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा और आपको उसका वेटेज भी पता चल जाएगा कि यार इसमें ये आ रहा है ये। अब मान लो अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेव, तो एसएचएम जब पूरा कर लो फिर वेव पे आ जाओ। वेव का भी ऐसे ही खोल के बैठो और देखो इस पहले वाले सवाल में क्या पूछा। अच्छा रे यार, इसमें तो वेलोसिटी ऑफ वेव पे पूछा हुआ है। अच्छा, इसमें तो एम्पलीट्यूड के ऊपर सवाल है, इसमें तो इंटेंसिटी के ऊपर सवाल है। नेक्स्ट वाला, अरे ये फिर इंटेंसिटी का आ गया, फिर तीसरा फिर इंटेंसिटी का आ गया, अरे इसमें तो इंटरफेरेंस है, फिर इंटरफेरेंस वाला आ गया। ऐसे ही आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो उसको पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये इस चीज का सवाल है, ये इस चीज का सवाल है, वो लिस्ट बना के उनके सामने टिक लगाते चले जाओ, ठीक है ना। और सारे के सारे सवालों की बना लो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस चीज को कैसे पढ़ना है। तो ये इंटरेस्ट डेवलप होते ही बच्चों आपकी पढ़ाई बढ़िया से चलेगी। ठीक, ये एक तरीका है कि हाँ, जिससे आप पढ़ाई को विद स्पीड और विद एक्यूरेसी कर सकते हो। और बच्चों याद रखो, जो जेई मेंस है उसको कवर करना जरूरी है, क्योंकि उसकी डेप्थ कम है, उसको कवर करना जरूरी है। जेई एडवांस में क्या, कवर तो कम करना है लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा है। ठीक, तो जेई मेंस का ये एडवांटेज है कि आप हर चीज को अगर कवर कर लोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, बहुत डेप्थ तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, यही मुझे आपको बताना था। ठीक है, 200 प्लस मार्क्स के लिए एक तो इरादे बहुत जरूरी है और आंसर है, विश्वास कर लो कि आ ही जाएंगे, हो ही जाएगा, बहुत आराम से। अभी टाइम है, अप्रैल तक का अगर हम अटेम्प्ट मान के चले कि इसमें तो अप्रैल वाले में 200 प्लस लाने तो पक्का आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ हूं हमेशा। ठीक है बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहो।